अस्सलाम वालेकुम दोस्तों शब बारात की रात में 6 रकत नफिल नमाज पढ़ने का तरीका आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि हम वो 6 रकत नफिल नमाज किस तरीके से पढ़ेंगे, कौन कौन सी हमें सूरह पढ़नी होंगी, वो सारी बात मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। और इस नमाज की 3 नियतें, तीनों को अलग अलग तरीके से आपको पढ़नी होगी, नियत करनी होगी। आपको वो 3 नियत जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शबे बारात की रात आई चुकी है, 1 या 2 दिन का वक्त रह गया है और आपको ये नियत जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ऐसा ना हो कि आप ये सोचिए कि यार पहली जो रकत हमने पढ़ी उसमें जो नियत हमने करी है, अब वही नियत हम अगली बार कर लें, फिर अगली बार कर लें। ऐसा नहीं करना है, नियत तीनों की अलग अलग करनी है। तो शबे बारात की रात में आपको ये 6 रकत नफिल नमाज अदा करनी है। इंशाल्लाह जो भी परेशानियां होंगी वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप जिस भी नेक जायज मकसद के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे, इंशाल्लाह वो आपकी दुआएं कबूल होती चली जाएंगी। तो अब हमें ये 6 रकत नफिल नमाज 2-2 करके पढ़नी है। यहाँ पर ध्यान रखना कि पहले 2 रकत नफिल नमाज की नियत बांधनी है, फिर उसके बाद 2 रकत नफिल नमाज की नियत बांधनी, फिर उसके बाद 2 रकत नफिल नमाज की नियत बांधनी। इस तरीके से 6 रकत नफिल नमाज आपको अदा करनी है। अब ये जो नमाज है ना, आप मगरिब की नमाज के बाद अदा कर सकती हैं। मगरिब की नमाज आपने पढ़ ली, उसके बाद 6 रकत नफिल नमाज आप यानी कि मगरिब की नमाज के बाद अदा कर सकते हैं। ये जो नमाज है ना, मर्द और औरत दोनों अदा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारे मुसलमान भाई बहनों को शब बारात की रात में नफिल नमाज का तरीका पता चले, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इसी चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 3-4 दिन लगातार शब बारात के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो सबसे पहले 2 रकत नफिल नमाज हम अदा कर लेते हैं। पहले उसकी नियत बांध लेते हैं, क्या किस तरीके से हमें बांधनी होगी, वो नियत किस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकत नफिल नमाज दराजी उम्र के लिए। ये जो आप नियत कर रहे हैं ना, यहाँ पर आपको अपनी उम्र में बेशुमार बरकत के लिए इस नमाज को आपको अदा करना होगा। यानी कि ये नमाज आप अपनी लंबी उम्र के लिए पढ़ रहे हैं और आपको गुनाहों से बचना है, गलत कामों से बचना है और इस्तगफार करना है, अल्लाह की इबादत करनी है, नमाज पढ़नी है, रोजे रखने हैं, ज़कात देनी है, गरीब लोगों का जो हक है उनको देना है, कुरान पढ़ना है, रोजे रखना है। ये सारे काम आपको करना है। कहीं आप सोचो कि मेरी लंबी उम्र हो जाए तो फिर आप चोरी, डकैती और झूठ और गीबत, गुनाह और जिना ये सब करने लगो, तो भैया बहुत ज्यादा मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप आखिरत की सोचो, दुनिया की मत सोचो, आखिरत की सोचो। तो लंबी उम्र के लिए आप ये नमाज पढ़ रहे हो, तो लंबी उम्र में आपको गुनाह नहीं करने, रोजे रखने, नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़ना है और आपके जो भी यानी कि जो भी सुन्नतें हैं ना, उन सुन्नतों को अदा करना होगा। अब मैं आपको पूरी नियत करके बता देता हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। नियत की मैंने 2 रकत नफिल नमाज दराजी उम्र के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कानों तक हाथ ले जाएंगे। उसके बाद आप लोग नियत बांध लेंगे। अब नियत जब आप बांधेंगे तो सबसे पहले आपको एक बार सना पढ़ ली। सना ये आपके सामने मैंने लगा दी, एक बार इसको देखकर पढ़ लीजिएगा, वैसे हर मुसलमान भाई बहन को याद होती है। उसके बाद एक बार सूरे फातिहा, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दी, सूरे फातिहा को एक बार पढ़ लें। उसके बाद सूरे इखलास यानी कि 10 बार सूरे इखलास को आपको पढ़ना होगा, जो आपके सामने स्क्रीन पे लगी हुई, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद रुकू सजदा, जैसे आप आम नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि रोज डेली नमाज पढ़ते हैं, जैसे कि रुकू सजदा करते हैं, उसी तरीके से आपको रुकू सजदा करना है और दूसरी रकात के लिए आपको खड़ा हो जाना है। फिर आपको यहाँ पर अब सना नहीं पढ़नी है, सूरे फातिहा एक बार पढ़नी और 10 बार सूरे इखलास पढ़नी है। फिर आपको रुकू और सजदा आम नमाज की तरह करनी है। फिर आपको कायदे में बैठ जाना है, अत्तहियात पढ़ना है, ये देखिए आपके सामने मैंने लिख दिया, अत्तहियात पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। हर मुसलमान भाई बहन को याद होती है दुरूद इब्राहिमी, आपके सामने मैंने लगा दी, ये दुरूद इब्राहिमी आपको पढ़ना है। उसके बाद दुआए मासूरा पढ़ना है, ये देखिए आपके सामने लगी हुई, इसको भी देखकर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप सलाम फेर लेंगे। सलाम फेरने के बाद यहाँ पर आपकी 2 रकत नफिल नमाज कंप्लीट हो गई। अब बची आपकी 4 रकत नफिल नमाज। अब वो 4 रकत की नियत भी अलग अलग है, वो उसको सुन लीजिएगा किस तरीके से करनी। नियत आपको इस तरीके से करनी होगी कि नियत की मैंने 2 रकत नफिल नमाज, ऐ अल्लाह इस नमाज की बरकत से हमारे ऊपर जितनी भी मुसीबतें, जितनी भी परेशानियां, जितनी भी आफत दुख तकलीफ आने वाली हैं, ऐ अल्लाह इस नमाज की बरकत से
इन सारी चीजों से हमारी हिफाजत फरमा। नियत आप जो है ना दिल के अंदर भी कर सकते हैं और जुबान से भी कर सकते हैं। नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज आफतों और मुसीबतों से बचने के लिए, इस तरह भी आप नियत कर सकते हैं। फिर आपको एक बार सना पढ़नी है, फिर आपको एक बार सूरह फातिहा पढ़नी है और उसके बाद 10 बार सूरह इखलास पढ़नी है। फिर रुकू और सजदा आप नमाज की तरह करना है। फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। फिर आपको सना अब नहीं पढ़नी है यहाँ पर। फिर उसके बाद एक बार सूरह फातिहा पढ़नी है, उसके बाद 10 बार सूरह इखलास पढ़नी है। फिर रुकू और सजदा आप नमाज की तरह करना है। फिर आप कायदे में बैठ जाएंगे। फिर आप एक बार अत्तहियात पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, उसके बाद दुआए मासूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सलाम फेर लेंगे। यहाँ पर आपकी 2 रकात नफिल नमाज ये भी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर आपकी हो जाती है 4 रकात नफिल नमाज आपने पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली। अब आपकी बची 2 रकात नफिल नमाज, उसकी नियत सुन लीजिएगा। नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज। आपके दिल के अंदर नियत ये होनी चाहिए, ऐ अल्लाह तू अपना मोहताज बना और किसी गैर का मोहताज ना बना। और अल्लाह के तो सभी मोहताज हैं और हम सब जो है ना दुआओं के जरिए से अल्लाह से मांगते हैं। जब हम नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद जब हम दुआ मांगते हैं ना, तो अल्लाह ताला को ये दुआ मांगना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। जितना हो सके आप इस रात में इबादत करें, नफिल नमाज अदा करें, कज़ाए उम्री अदा करें, आपकी जो नमाजें छूट गई उन नमाजों को पूरा करें, दुआएं मांगे, अपने गुनाहों की तौबा करें। इसी तरीके से आपको 6 रकात नफिल नमाज अदा करनी है। अगर आप चाहें तो 12 रकात नफिल नमाज भी अदा कर सकते हैं। 12 रकात नफिल नमाज का तरीका भी बहुत जल्दी यहाँ पर अपलोड कर देंगे और सलातुत तौबा की जो नमाज है ना उसका तरीका भी हम यहाँ पर बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं। शबे बारात की रात में आप जो भी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लीजिएगा और दुआएं मांगिएगा। इंशाअल्लाह आपकी वो दुआएं कबूल हो जाएंगी। वीडियो को आगे शेयर करें, लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं कि भाई 6 रकात नफिल नमाज हमें किस तरीके से पढ़नी है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।